राधे राधे सभी भक्तों को। जैसे कि आपको पता है कि हम बरसाना की परिक्रमा पे निकले हो, तो आज आपको दर्शन कराएंगे। बरसाना परिक्रमा के बीच में आते सबसे पहले तीर्थ स्थान, जिससे पहले दर्शन करने के बाद आगे बरसाना की परिक्रमा की जाती है। तो उसका क्या इतिहास है उसके बारे में बताएंगे। ये सबसे पहले परिक्रमा में राम मंदिर आता है, तो आज हम उसकी पूरी जानकारी और उसकी हिस्ट्री बताएंगे आप। जैसे कि हमने सबसे पहले पार्ट में आपको राधा रानी महल के मंगला आरती के दर्शन करवाए थे। अभी हम ये पार्ट बाई आपको पूरी बरसाने की परिक्रमा के दर्शन करवाएंगे। तो हमारा दूसरा पार्ट आज से शुरू हो रहा है। सो फाइनली अभी हमने सुबह 5 बजे मंगला आरती के दर्शन किए, तो राधा रानी जी के महल के दर्शन किए। अब हम राधा रानी जी की परिक्रमा शुरू करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हमने पापा बताएंगे कि हमने राधा रानी जी के महल के साथ साथ और कौन कौन से हमने दर्शन किए थे। राधा रानी के साथ साथ हमने दर्शन किए थे राधा रानी के दादा बाबा का घर, उनके दर्शन किए। फिर राधा की अष्ट सखी थी जो जिनके साथ वो राधा रानी खेला करती थी, उनके दर्शन किए। फिर ब्रिजबान भानु जी का घर के में दर्शन किया, जहाँ राधा रानी का लालन पालन हुआ था। तो उसके पूरा देखिए। अभी हम निकल रहे हैं बरसाना की परिक्रमा के लिए। तो अभी देखिए कि बरसाना की परिक्रमा के लिए निकल रहे हैं, जिसके अंदर सारे ही मंदिर जो इस रूट पे आते हैं तो उसके कवर हो जाएंगे। इस वक्त हम मारो प्यारा बरसाना, जो कि ये बरसाना चौक है, वहाँ पे खड़े हैं। तो राधा रानी जी का नाम लेके शुरू करते हैं और वर्चुअली आप भी हमारे वीडियो के माध्यम से दर्शन कीजिए। सो ये जो यात्रा है हमारी पैदल होगी। तो लगभग कितने किलोमीटर की ये परिक्रमा मार्ग है? 3 किलोमीटर का। तो इस परिक्रमा मार्ग में हम क्या क्या दर्शन कर पाएंगे? इसमें आपको बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं जहाँ पे देखने को मिलेंगे। जहाँ पे मोर कुटिया है, फिर उसके दर्शन करवाएंगे। फिर राधा रानी जी का जो पुराना महल है, जो उनके लिए बना के दिया था, मगर राधा रानी वहाँ पे रही नहीं थी, तो ये राधा रानी नए महल में आके रही थी। तो कृष्ण कुंड है, जो कृष्ण जी ने वहाँ पे बांसुरी से उत्पन्न किया था। और तो जाते जाते हम वहाँ के इतिहास के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो सौभाग्यशाली आज मौका मिला इस परिक्रमा करने का। तो ये आपको बता दें कि हमने वृंदावन ब्रज सीरीज़ को शुरू करने का मौका मिला है। कुछ राधा रानी जी जुगल किशोरी सरकार की तरफ से आदेश हुआ, मन में विचार आया कि क्यों ना हम भी इसको आगे लेके चलें और आपको भी हमारे चैनल के माध्यम से वर्चुअली दर्शन करवाएं। सो कुछ जो लोग आते हैं वो कुछ मेन स्पॉट्स पे आते हैं, दर्शन करके निकल जाते हैं। बट हम इस यात्रा में कवर करेंगे सब कुछ और आपको सबके इतिहास के बारे में भी जानकारी देंगे। तो हमारी इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो अभी हम जा रहे हैं परिक्रमा मार्ग की ओर, ब्रिज की छोटी छोटी गलियों में, जहाँ पर अक्सर राधा रानी जी अपने सखियों के साथ खेला करती थी। तो उस समय को कुछ आइडिएशन समझ के, कुछ इमेजिनेशन समझ के मैं सोच रहा हूँ कि उस टाइम पे जब ये इतने घर नहीं हुआ करते थे, तो ये जो ब्रिज की भूमि है कैसी दिखती थी। तो चलते हैं, छोटी छोटी गलियों में जा रहे हैं। तो बरसाना की गलियों में राधा रानी का वास। वैसे तो कन कन में विराजते हैं श्री राधा रानी जी और श्री राधा रानी जी और हमारे कृष्ण जी महाराज। सो चलते हैं, दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। सो वैसे बता दें कि आज संडे है, तो काफ़ी लोग राधा रानी महल पे आते हैं, बट ये परिक्रमा मार्ग पे परिक्रमा बहुत ही कम लोग करते हैं। तो ज़्यादातर ये जो परिक्रमा होती है होली के समय में की जाती है। यहाँ गोवर्धन के टाइम पे भी लोग कर लेते हैं। तो बट हम सोच के आए थे कि हम परिक्रमा करेंगे। सो आज दर्शन करने के बाद हमें दिल्ली को भी निकलना है। कुछ पुराने किले यहाँ पे दृश्य देखने को मिल रहे हैं।
सभी भक्त राधे राधे कहते चाहिए और हमारे साथ परिक्रमा में चलते जाइए। आप भी घर बैठे बस कान्ने की परिक्रमा के दर्शन करेंगे। राधा रानी आप पे भी कृपा करेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और वीडियो को शेयर करते जाए। हम पार्ट बाय पूरी आपको दर्शन करवाएंगे। राधे राधे। राधे राधे। सभी भक्तों के हाथ जोड़ से निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरी देखें, तभी आपको इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। ये वीडियो कुछ लंबी जरूर होगी मगर आप इसके मंदिर के इतिहास के बारे में तभी जान पाओगे जब आप पूरी वीडियो देखोगे। सो राधे राधे करते जा रहे हैं और बरसाना की परिक्रमा कर रहे हैं। सो छोटी छोटी गलियों से बरसाना की छोटी छोटी गलियों से निकल रहे हैं। पूरी जो बरसाना गांव वाली फीलिंग है ना, रियलिटी में वो आ रही है। और वो टाइम कैसे होंगे जब राधा रानी यहाँ पर अपनी सखियों के साथ खेला करती थी। सब कुछ उस दृश्य को अगर सोचा जाए तो कितना मनमोहक दृश्य वो होगा। और जैसे कि आपको पता है कि राधा रानी जी की जो फेस को देखते ही एक नूर उनके चेहरे पे देख के लगता है, जब रियलिटी में देखा जाता होगा तो राधा रानी का जो प्यार भरा मनमोहक चेहरा है वो भो लेता होगा। तो चलते हैं। ये कुछ पुराने महल के दर्शन और ये हम जा रहे परिक्रमा मार्ग पे। राधे राधे। ये बरसाना परिक्रमा से सबसे पहला स्थान जहाँ पे है जो राम मंदिर है और इसको रविंद्र सरकार मंदिर भी कहा जाता है। पहला बरसाना परिक्रमा में इसका दर्शन होता है। ये सबसे पहला तीर्थ स्थान है। इसकी क्या हिस्ट्री है अभी हम वहाँ के पंडित जी से इसके बारे में पूछेंगे। हम जब मंदिर में दर्शन करने के लिए गए तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि उस टाइम आरती हो रही थी जिसका दर्शन करने के लिए हमको मिला। तो आप भी इस मंदिर की आरती के दर्शन कीजिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। राधे राधे जी। सो आप हमें इस मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। जैसे कि ये मंदिर परिक्रमा मार्ग में सबसे पहले आता है जब हम बरसाने की परिक्रमा करते हैं, तो उसके बारे में भी बताइए कि जो श्रद्धालु बरसाने की परिक्रमा करते हैं तो कब ये मंदिर आता है और इसकी मान्यता क्या है। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये बरसाना है, भा माने भवसागर, गा माने गौलोक और बा माने ब्रह्माचल, ना माने ननिहाल। जो जैसे वाह बकरी होती है, भावट्टी होती है, गा गैया होती है, नानल होता है, जैसे पहले अक्षर में पहली क्लास माँ में लिखी रहती है। तो ये ब्रह्माचल पर्वत है। ब्रह्माचल पर्वत है, ठीक है जी। यहाँ पे ब्रह्माचल पर्वत पर राधा रानी विराजमान है जी। और जब भगवान श्री कृष्ण की नी राम जी थे द्वापर में, अगर राम जी अगर
तुम द्वापर में दर्शन दोगे तो यह ब्रिज का उद्यान हो। जी तो ब्रिज की भूमि मिट्टी अलग है, ये सब मतलब ये द्वारकाधीश की है, गौलोक धाम की अलग है। तो ये राम मंदिर है, राम मंदिर सांकरी खोर जो मटकी फूल लीला जो होती है वो यहीं होती है। ठीक है जी। ये भगवान राधा रानी का मंदिर सूर्यवंश राजा का जमाने का है ये मंदिर। ठीक है जी। क्यों ये बरसाना तो मंदिर राधा रानी का तो बाद में बना है, बरसाना कभी बसा होगा तो यहाँ से लीला होती है। राम मंदिर सांकरी खोर मटकी खोर से, ये प्रातः काल का कुआं है, प्रातः काल का कुआं है ये बड़ा। वर्तमान में ये आबादी बढ़ी गई है। ठीक है जी। सन 11 में 900 वर्ष पहले यहाँ 3 ब्राह्मण 3 जाटव जो बोलते हैं नहीं, हाँ जी हाँ जी। तीन ब्राह्मण 3 जाटव 6 ठाकुर 1 प्रजापति कुमार जो बोलते हैं, ये 1000 साल पहला बंदोबस्त जो होता है। अब चाहे दुनिया ने कुछ भी दाब रखा हो चाहे, लेकिन ये पहला प्रथम श्रेणी का अक्षर यही है कि यहाँ इतनी आबादी थी। सन 11 में 900 वर्ष पहले 3 चमार 3 ब्राह्मण 6 ठाकुर 1 कुमार का पहला बंदोबस्त। 1960 में 493 की आबादी, आज देहात लगा कर कम 20-30 हज़ार की बैठेगी। समय का पटकाल तो गुजर चुका है, लेकिन ये राम मंदिर सांकरी खोर भगवान श्री कृष्ण की नहीं। अगर तुम द्वापर में दर्शन दोगे तो यह ब्रिज का उद्यान हो, ये राम मंदिर है। यहाँ कृष्ण की राधा कृष्ण की मूर्ति है और राम जी की मूर्ति है। ये द्वापर की लीला का ऐतिहासिक यहाँ चला आ रहा है। ठीक है जी। पंडित जी मैं कुछ देख रहा हूँ यहाँ पे बालाजी महाराज श्री हनुमान जी को भी विराजमान किया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? यहाँ धर्म शक्ति है जी। धर्म है तो धरती है जी। जब भगवान से जब मतलब राम जी ने त्याग करो, जब धरती में मतलब ये सीता चली लब को उसको दे करके, तो भोलेनाथ एकदम देख रहे जी कि भाई जानकी जी माता जी कहाँ गई। तो 4 बोल दिए कि वे दिखी नहीं, तो वे ढूंढते पहले ही बरसाना ना हो, पहले हो बृषवानपुर। जी हाँ, तो पहले बरसाना नाम नहीं था, पहले था विश्वानपुर। ठीक है। जब भोलेनाथ मतलब ये ढूंढते जानकी को आए, तो राधा रानी का जब अवतार जो हुआ 3 साल की थी। 3 साल की बृषवान बाबा के यहाँ और कीर्ति माता के यहाँ पालने में जब झूल रही तो रहती हैं 3 साल की, ना बे बोले ही ना सही जी। जब भोलेनाथ देखते देखते आ रहे वर्षा पड़ रही तो बान के भाई बरसानो कहाँ है, बोल बरसानो कहाँ, बोल बरसानो तो ना है, पर ये हम बृषवानपुर तो है जी। बोल बृषवान कहाँ है, बोल ही लो। तो वो देखते देखते तो बृषवान के यहाँ पहुँचे भोलेनाथ। राधा जी की नज़र पड़ी तो वे एकदम खिलखिला गई। तो वो बाबा बोले, अरे बाबा तू तो बड़ो चमकदारी है, ये कहा हो हमारी लाली तो ना हंसा ही ना बोले। तो आप तो वो खिलखिलाने लगे। तो ये भाई द्वापर की यही ब्रिज धाम, मुक्ति धाम, गौलोक धाम, यहाँ ब्रह्माचल पर्वत है, भामान ब्रह्माचल पर्वत राधा रानी विराजमान है। तो गौलोक धाम है, यहाँ लाखों गैया मतलब ये गौशाला में विराजमान है जी। और भूखे की रोटी प्यासे का पानी, ये संसार भैया दो दुनिया में नाम ब्रिज 84 कोस में 4 गाम ने धाम, वृंदावन और मधुपुरी, बरसानो नदगाम। जी जी। बरसाने की बास की आस करें सिर्फ से, जाकी महिमा कोई कहें श्याम धरें सकी भी जी। तो भैया तो पंडित जी अब हम बात करें कि जैसे परिक्रमा मार्ग हमने नीचे से शुरू की, तो सबसे पहले यही दर्शन करने के लिए आता है। प्रातःकाल की तो मटकी फूल लीला यही लीला है, यहीं कहीं जो परिक्रमा में निकल जाती है। छोटी परिक्रमा है गई है पहाड़ की पीछे पर्वती में जो आमेगी बोलने थोड़ी किलोमीटर बढ़ जाती है जी। तो पंडित जी यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे पूरा जैसे राधा रानी जी विराजमान है, श्री राम जी विराजमान है, बालाजी महाराज जी विराजमान है, तो सबको विराजमान किया गया है। ठीक है। यहाँ केदारनाथ भी हैं, बद्रीनाथ भी हैं, यहाँ सब विराजमान है जी। वहाँ जब आप समझ हो कि बरसाने की बास की आस करें सिर्फ से और जाकी महिमा को कहें श्याम धरे की सके भी जी। ये धर्म है तो धरती है जी। ये 64 कराते अवतार हैं जी जी। ये माँ पार्वती का आंचल पे हम सब विराजमान हैं जी 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 भैया। हाँ जी हाँ जी। ये जीवन तो या धरती पे गुजरना है, तो हाँ जी। आसमान के बीच में अगर मतलब हम अपना आसन डालना चाहें तो वो शायद उम्मीद है कि रुके ना नीचे ही उतर के आवेगा ना। जी जी। तो ये समय का पटकाल है। मैं तो ये शुक्रिया पंडित जी, आपने हमें इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया। तो वैसे इस मंदिर का नाम थोड़ा सा जानकारी में दे दीजिए कि इस मंदिर का नाम क्या है। ये राम मंदिर सांकरी खोर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है जी। ये मुबारक का देश विदेशों में भी मतलब जैसे ये कहे ना कि अयोध्या, तो अयोध्या ही ये समझ लो ये राम जी का अवतार
और राधा जी कृष्ण का ये यहाँ द्वापर की लीला इसी मंदिर में है। जी और जी। ये कहने का मतलब है जहाँ पे राधा कृष्ण जी भी है और राम जी भी साथ में विराजमान है, हाँ द्वापर की लीला का ये। द्वापर की लीला का है। और शिव बोले का भी स्थान है जो कि अपना सीता माता को ढूंढते ढूंढते जहाँ पे यहाँ आए। है जो ये पुरातन तो ये पुरातन हो गया कि यहाँ पे विराजमान है और क्या? सिंहपुर है वास्तव में विराजमान है जी जी। हिमाचल पर्वत। हाँ जी। तो भामाने भवसागर गामाने गौलों को बामाने ब्रह्माचल नामाने ननिहाल। ननिहाल। भगवान श्री कृष्ण ने जे जन्म लिया वो भी नंसार में, वो भी मथुरा में, जिसको कहते हैं जेल में। जेल में। हाँ हाँ। तो नंसार है वो नामा को नंसार। हाँ जी। और भामाने भवसागर गामाने गौलोक वो द्वारकाधीश की ये भूमि है जो ब्रजलोक की भूमि है, अलग से द्वारका से लाकर जब तो उद्यार भगो ये ब्रज का। हाँ जी। द्वापर की लीला का जब तो पाताल लोग कब समाजे। तो समय की ये प्रक्रिया है, समय को पटकाल ना जाने कितनी युगों में निकल जाता है। जी जी। हम 1000 साल पुरानी बात बता रहे हैं कि पहला लिकासो हमारा जैसे अजमेर, दूसरा करौली, तीसरा बरसाना, पहली तहसीली भरतपुर, दूसरी सहार, तीसरी बठेन, चौथी माठ, पांचवी छाता, छठवीं गोवर्धन बन में जा रही है। जी जी। अब भैया समय के कितने युग निकल गए या जो कितने आए हैं और कितने चले हैं, लेकिन लीला यही है। लीला यही है। शुक्रिया पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मंदिर के हमारा नाम है बन्नो हलवाई बरसाना और बरसाने बाला। ब्रजवासी। दूसरी बात मुझे बताइए, तो एक बड़ी परिक्रमा है, छोटी परिक्रमा, वो 1 किलोमीटर बड़ी है। हाँ ये पहाड़ी के पीछे है तो हाँ। ट्राई से जब हाँ जी। नहीं अभी हमें जैसे कहते हैं जहाँ पे मोर कुटिया भी है। हाँ यही रास्ते से निकल जाएंगे और जी जी। मटकी फोड़ के दर्शन करो, ये यहाँ लिख रहा है बोर्ड से लग रहा है। हाँ जी। मटकी फोड़ है, हाँ। यहीं दर्शन शॉर्ट कर चढ़ जाएंगे, वहीं मोर कुटी आ जाएगी, मोर कुटी दर्शन करके वहीं उतर के फिर पीछे भाई परिक्रमा सब चली रही है। तो मगर मंदिर पहुँच जाओ। इसी रास्ते परिक्रमा के रास्ते में सभी के दर्शन हो जाएंगे, जहाँ हमें बड़ी परिक्रमा ही करनी पड़ेगी ना यही से आ जाएंगे, वो तो परिक्रमा इसी आ जाती है, वो तो परिक्रमा वो मिल जाती है। मेन परिक्रमा तो यही है। ठीक है। पहली प्रातः काल की जो जब मतलब यहाँ मटकी फूटे न्यू निकल के जावे, फिर शहर बसन ले जा तो शॉर्टकट की रास्ता सब ही मतलब हाँ जी, हाँ जी। बने नहीं कि प्रातः काल की लीला यहीं से। शुक्रिया पंडित जी, और राधे यहाँ राधे। पे मेहंदी कुंड है, ये कुंड है जहाँ पे राधा जी ने अपने मेहंदी वाले हाथ धोए थे। ब्रजवान कुंड, प्रिया कुंड, जो तो मैं तो ये तो बड़ा कुंड जयवर कुंड है, ये परिक्रमा में मिलेगा। हाँ महाराज लीला जो वो होती है वहीं है, ये मोर कुटी बगल में। मैं सब ज़्यादा तो 2 किलोमीटर का ही तो मामला सब तो देखने का। अगर वो जो जहाँ पे राधा जी ने मेहंदी वो कहाँ पे मिलेगा, उसके भी दर्शन करने हो तो वो कहाँ पे जाना पड़ेगा हमें देखने के लिए? जहाँ पे मेहंदी अभी कुंड। राधा अष्टमी को वो समागम भी हुआ, बड़ी उत्सव हाँ, हुआ। प्रिया कुंड में हाँ, जो आप उतर जाओगे ना नीचे, हाँ। और नीचे बस सिटी लास्ट मंदिर दर्शन हाँ। कर उतरोगे, हाँ। वहीं प्रिया कुंड है, थोड़ा सा 10 कदम चलना पड़ेगा वहीं। ठीक है। ठीक है जी। वो नीचे उतर के वहीं आ जाएगा। तो उसी को ही मेहंदी कुंड कहते हैं। हाँ, प्रिया कुंड, हम कहते हैं कि हमें- बेसवान कुंड, दोनों कुंड राधा जी के हैं। ठीक है। ये बेसवान कुंड बस अड्डे पे जो सरकारी बस स्टैंड है वहाँ, हाँ जी। वहाँ बेसवान कुंड है, जलमहल बने हुए हैं। हाँ जी। और प्रिया कुंड वहीं है, प्रेम सरोवर में जो आप सिडनी से नीचे उतरोगे नहीं ढाल जी, जी। करके, वो वहीं। राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। की जय श्रृंगारा की जय जय सीताराम। श्यामल कोमला सीता समारोपित वाम भागम हनुमासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम विभूतं वरता।